हेलो क्लास सेवन्थ, आकाश दुबे हियर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 पे वर्क करने वाले हैं। मैं एक्सरसाइज 12.2 करवाने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। सरकमफ्रेंस और सर्कल मैं पहले बता चुका हूँ, सर्कल का, ठीक है। पहली वीडियो में है, नहीं देखी आप एक बार देख लीजिएगा। मुझे पता है आपने देखी होगी, ठीक है। नहीं देखी होगी तो प्लीज़ देख लीजिए। 12.2 में हम वर्क करेंगे सर्कमफ्रेंस, और मैं आपको क्या नाम है एरिया बता चुका हूँ, सर्कल का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, ठीक है। हम इसमें वर्क करेंगे तो इसमें हमारा जो है सर्कल के बारे में दे रखा है सारा, लगभग, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इफ़ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू, रेडियाई जब भी होता है, रेडियाई एक प्लूरल वर्ड है, हमेशा दो सर्कल के बारे में बात करा जाता है कि दो सर्कल का रेडियस है, एक का है 8 और एक का है 15, तो हमें इनका सर्कमफ्रेंस का रेशियो बताना है। तो अब क्या होगा, बेसिकली इनका अगर रेशो जो है 8/15 है, ठीक है। अगर 8:15 है तो वो कैलकुलेशन करके ना वो वापस वही चीज़ आ जाएगी। ये मैंने करा है, मैंने इसमें दिखाया नहीं, लेकिन मैं इसमें लाइन दिखा रहा हूँ कि इट विल बी सेम, वो हमेशा सेम रहेगा। इफ़ यू डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, मतलब आप डिवाइड करोगे पहले सर्कमफ्रेंस और दूसरे सर्कमफ्रेंस को ना, तो आपका रेडिया आएगा 8 यूनिट एंड 15 यूनिट रिस्पेक्टिवली। मतलब सारी चीज़ें कैंसल आउट हो जाएंगी और बचेगा क्या, 8/15, बस यही बचेगा। तो इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला हमें दिया है द रेशियो ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज, सॉरी द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 210 मीटर। द कॉस्ट फाइंड, पहले हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, ठीक है। सर्कमफ्रेंस हमारा आ गया, और सर्कमफ्रेंस जब आया हमारा तो हमने क्या किया, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे कितने रुपए लगेंगे एक फील्ड को फेंसिंग करने में, 1650 रुपये। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फोर्थ क्या है, एक कार है जो कि 50,000 रिवॉल्यूशन, मतलब घूमती है, 50,000 बार घूमती है और डिस्टेंस ट्रेवल करती है 121 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द कार इज, मतलब क्या होगा उसका डायमीटर, क्या होगा, देखिए एक रिवॉल्यूशन, मतलब अगर बात करें कि पहले जो किलोमीटर है ना उसको हम मीटर में चेंज करेंगे। जब किलोमीटर 121 है तो जो हमारा डिस्टेंस है वो मीटर में जब आएगा तो 1,21,000 मीटर आ जाएगा। और कितने रिवॉल्यूशन करता है, 50,000। तो हमने इसको इससे डिवाइड किया है, हमारा 2.42, मतलब वो 2.42 मीटर चला है, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस आ गया हमारा, किसका, व्हील का, ठीक है। उसका आउटर सर्कमफ्रेंस है व्हील का। हमने फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, तो हमारा यहाँ पे रेडियस आ गया, और रेडियस हमें इसने बोला डायमीटर, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो हमने इसका डबल कर दिया। हमारा क्या है, जो सेंटीमीटर में जो हमारी वैल्यू आई है वो आई हमारी 77 मीटर, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सॉरी 2 में 4 में नहीं 2 में, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ, अब रेडियस दे रखा है, फार्मूला पुट करना है, कौन सा, 2πr का सर्कमफ्रेंस का। हमने रेडियस दे रखा है, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन करी, आंसर आ गया 65.94। इस तरीके से आप बाकियों में भी अपने वैल्यूज पुट करेंगे रेडियस का, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है बेटा, आपको भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ और मैं मना नहीं करता, अगर आपको नहीं आ रहा है मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा, एक बार आप कॉल कर लो, ठीक है। इसमें डायमीटर दिया है, अब हमें चाहिए तो रेडियस होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका हाफ करते हैं। हमने पहले इसका डायमीटर, रेडियस जो था, रेडियस के लिए हमने डायमीटर को हाफ किया, हमारा डायमीटर आ गया, हमारा डायमीटर आया था 7, ठीक है। अब जब डायमीटर आ गया है तो हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी 2πr का, 2 की वैल्यू 22/7 होती है, और r आ गया हमारा 7, तो 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा 44 सेंटीमीटर हमारा सर्कमफ्रेंस आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप डायमीटर के लिए क्या करोगे, पहले इनको डिवाइड करोगे 2 से, इसका 40 आएगा, इसका 5 आएगा, और इसका 3.5 आएगा, फिर वैल्यू पुट कर देना 2πr में, आपका कैलकुलेशन सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। अब आपको बोला गया है रेडियस निकालना है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है 44, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, सर्कमफ्रेंस ये भी है, सर्कमफ्रेंस ये भी है, तो मतलब ये बराबर ये होगा 44 = 2 × πr, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 × r,
इसको इधर कैलकुलेशन के लिए भेजेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये दोनों मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, तो कैलकुलेशन करिए, आर हमारा है 7 मीटर। इस तरीके से आप इनमें भी कर लेंगे, ठीक है। अब ये शेप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल बेटा क्या होता है, जो हमारा सर्कल होता है ना उसका हाफ पार्ट जो होता है, हाफ पार्ट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ, तो इसका हाफ क्या आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो आधा हुआ है, तो मतलब वो हाफ हुआ है, 1/2 हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारा क्या आया, सर्कमफ्रेंस क्या आ गया हमारा सेमी सर्कल का, पाई आर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और एक सेमी सर्कल है। हमने क्या किया, पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला 2l+b से, और जब हमारा 2l+b से हमारी वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। 32 मीटर आया हमारा पेरीमीटर रेक्टेंगल का। अब सेमी सर्कल का क्या आएगा, ये और ये बराबर है, इट मीन्स ये इसका डायमीटर है, डायमीटर को आप क्या करोगे, हाफ करोगे, मतलब d/2 होगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इसको कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा 9.4। आपका इन दोनों को कंबाइन करके बताना है क्या पूरा जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होगा, या पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका और इसका सर्कमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, दोनों को आपने ऐड कर लिया और हमारा आंसर आ गया 41.42, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें भी कर लोगे जब इसका रेडियस 7 दे रखा है, और अगर ये रेडियस है तो ये इसके डबल होगा, मतलब ये जो दिया है वो हमारा 14 सेंटीमीटर है। पहले आप L निकालोगे, ठीक है, और फिर आप एक तरीके से सेमी सर्कल, मतलब सर्कल ही तो बना रहे हैं, रेडियस ही तो है ये, तो आप यहाँ पे सर्कल, इस सेमी सर्कल का निकाल के मल्टीप्लाई 2 कर दोगे और फिर ऐड कर दोगे इससे। ये थर्ड पार्ट है, ये हमारा एक सर्कल का 1/3 पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल का निकालेंगे और सर्कल के जो भी सर्कमफ्रेंस आएगा उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हमारा ट्राइंगल दिया है, पहले ट्राइंगल का आप पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर निकालने के बाद अब सेमी सर्कल का निकालोगे। सेमी सर्कल में डायमीटर दिया हुआ 14, तो हाफ करोगे 7 आएगा, 7 से आप रेडियस लेके सॉल्व करोगे, फिर इसका सर्कमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर ऐड कर दोगे। इसमें ये मतलब ये एक पार्ट नहीं है, ये 3/, इसमें आप क्या करोगे 3/4 कर दोगे आप, ठीक है, इसमें 1/4 करोगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमें सर्कमफ्रेंस का रेशो बताना है, हमें सॉरी द रेशो दे रखा है हमें सर्कमफ्रेंस का किसी दो सर्कल का, तो हमें इसका रेशो बताना है रेडियाई का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये ऐसा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल 5 है, फॉर्मूला होगा 2πr, इसका होगा 2πr, ठीक है। 2πr 1 होगा इसका और 2πr 2 होगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2πr से 2πr गया, तो जिस तरीके से मैंने पहले वाले में बताया था ना जिस तरीके से सेम होगा, मैं वो देखो इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो रहा है। 2πr से 2πr चला जाएगा तो r1 क्या हो जाएगा 5 और r2 क्या हो जाएगा 3। देखो जैसे सर्कमफ्रेंस सेम था वैसे हमारा रेडियस भी सेम होगा, और जब यहाँ रेडियाई सेम था तो हमारा सर्कमफ्रेंस भी सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि आउटर जो सर्कमफ्रेंस है वो हमारा था 132 और इनर जो सर्कमफ्रेंस है वो हमारा था 88। मैंने क्या किया, पहले इसका रेडियाई निकाला, सर्कमफ्रेंस फार्मूले डाल के, फिर मैंने छोटे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाला। कैसे, 2πr होता है, r की जगह कैपिटल R आ गया और इसका सर्कमफ्रेंस 132 है, तो ये बराबर ये हो गया, कैलकुलेट किया मैंने और मेरा आंसर आया 21। और इनर रेडियस का सर्कमफ्रेंस छोटा r है तो मतलब 2πr और बराबर 88। फिर मैंने इसको कैलकुलेट किया, हमारा आया 14, और हमें इन दोनों रेडियस का डिफरेंस बताना है, मतलब इनको मैं माइनस करूँगा, तो 21 माइनस 14 क्या आएगा हमारा 7 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये था। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से थोड़ा कॉमन सेंस बेस है, आप करोगे आपको आ जाएगा, नहीं आएगा आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। एक्सरसाइज 12.2 भी हमारे यहाँ पे फिनिश होती है, ठीक है।